ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी जिसका नाम है गज और ग्राह। तो लंका नगरी सुवर्ण नगरी थी। उसके पहले वही स्थान को त्रिकुट नामक पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो ये त्रिकुट नामक पर्वत में पास में ही एक सफेद गज माना हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। तो कहा जाता है कि पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हैं उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो पूर्व जन्म की स्मृति के कारण, स्मरण के कारण वो विष्णु जी का परम भक्त था और हाथी होते हुए भी, गज होते हुए भी वो उसकी पूजा अर्चना करता था। एक बार क्या हुआ, वो अपने परिवार के साथ ये जो त्रिकुट नामक पर्वत था उसके आजू बाजू सुंदर सुंदर बगीचा, उसमें सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल थे, नदियाँ और सरोवर थे। तो एक बार अपने परिवार के साथ एक गज सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि ये सरोवर के अंदर एक महाकाय शक्तिशाली ग्राह माना मगरमच्छ भी रहता है। वो तो उस सरोवर के अंदर कूद पड़ता है और स्वच्छंदता पूर्वक और खुशी से झूमने लगता है, तैरने लगता है। तो तुरंत ही ग्राह माना मगरमच्छ को इस बात का पता पड़ जाता है और तुरंत ही वो वहां आता है और ग्राह गज के पैर को पकड़ लेता है। अच्छी तरह पकड़ करके वो पानी के तरफ खींचने लगता है। तो ये डिलडोल महाकाय शरीर होते हुए भी ये जो गज है, जो हाथी है, अपने को छुड़ा नहीं पाता है। और ग्राह है वो शक्तिशाली इतना होता है कि वो पानी की तरफ खींचता चला जाता है। अंत में क्या होता है कि केवल गज की जो सूंड का ऊपरी हिस्सा है वही पानी से ऊपर दिखता है, बाकी सारा ही ग्राह उसके शरीर को अपनी तरफ पानी के तरफ खींच लेता है। तो जब संकट का समय नजर आता है और मौत सामने देखता है तो गज तुरंत ही विष्णु जी को याद करता है, दिल से उसका स्मरण करता है और तुरंत ही विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का संहार करते हैं। संहार होने के बाद तुरंत ही ग्राह वो दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो जाते हैं और बाद में गज भी दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो फिर दोनों की इस जन्म की भक्ति के कारण और दोनों की पूर्व जन्म के विष्णु जी के वरदान के कारण मुक्ति होती है और फिर बाद में वो स्वर्ग में जाते हैं। तो गज और ग्राह की पूर्व की कहानी और फिर बाद की कहानी क्या है वो भी हम अभी जानेंगे। तो गज और ग्राह वो पूर्व के अंदर, फिर बाद में दिखाते हैं कि वो स्वर्ग के अंदर, वैकुंठ के अंदर वो चले जाते हैं और वहाँ इस तरह के ऊपर उसको द्वारपाल बनाया जाता है। फिर उनका नाम पड़ता है जय और विजय। फिर बाद में आगे दिखाते हैं कि सनत कुमारों की श्राप की वजह से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, कुंभकर्ण, रावण, शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। तो अभी आप सभी को ये जानने की उत्सुकता होगी कि ये गज और ग्राह बने कैसे। तो ये भी हम कहानी जानेंगे। तो आप सभी कपिल मुनि का नाम सुना होगा। तो ये कपिल मुनि के वंशज ऋषभ जो जैन धर्म को प्रादुर्भाव किया था, तो ये जो कपिल मुनि है उनके पिता का नाम कर्दम था और उनकी माता का नाम देवहूति था। तो देवहूति के गर्भ के अंदर जब एक कपिल मुनि थे तो कर्दम के पहले उनको 2 बच्चे थे, बड़े बच्चे थे। वो भी ज्ञानी पुरुष थे, देवज्ञ थे और बहुत वेद शास्त्र अच्छी तरह कंठ करते और अच्छा उसका स्मरण करके वो कथा करते थे और अच्छे वेदज्ञ थे।
तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा के वहाँ यज्ञ था और यज्ञ पूरा होने के बाद उसको बहुत सारा धन मिला। तो दोनों धन लेकर जब आ रहे थे तो बीच में इतनी खिटपिट हुई कि दोनों एक दूसरों को श्राप देने लगे। एक ने ग्रह का श्राप दिया, एक ने गज का श्राप दिया और ये श्राप भी सच हो गया। तो मौत जब निकट आया तो उसके पहले उन्होंने जान लिया और तुरंत ही तपस्या, इतनी कड़ी तपस्या की और विष्णु जी को प्रसन्न किया और विष्णु जी को इसकी मुक्ति के लिए उपाय के लिए बताया। तब विष्णु जी उनको कहते हैं और कि आप जब गज और ग्रहा बनेंगे और ये सारी जो आपने कहानी सुनी उस अनुसार जब होगा और जब आप मेरा स्मरण करेंगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा और आपको मुक्त करूंगा और फिर आप वैकुंठ में चले जाएंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये सारी थी गज और ग्रह की कहानी। तो वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो गज और ग्रह ये एक, जैसे गीता में भी लिखा गया है कि मन मना भव, तो ये मन मना भव को सार्थक करता है। तो इसमें दिखाते हैं कि जैसे गज का सारा जो शरीर था वो शक्तिशाली होते हुए भी सारा शरीर जब ग्रह पानी के अंदर घिसट कर ले जाता है तो उस समय वो अपने शक्ति को अपनाता है, वो अपने आप को याद रखता है, अपने परिवार को देखता है मदद के लिए, लेकिन परिवार भी उसकी मदद नहीं कर पाता है। और जब केवल सूंड का जो ऊपरी हिस्सा होता है वही पानी से ऊपर दिखता है, सारा शरीर चला जाता है पानी के अंदर, तब वो न परिवार को याद करता है, न अपने आप को याद करता है, न अपनी शक्तियों को याद करता है। अनेकता से निकल करके दिल से जब वो परमात्मा की और विष्णु जी को याद करता है तब विष्णु जी प्रकट होते हैं और इसकी मदद करते हैं, ग्रह का संहार करते हैं। तो वास्तव में इसी को ही मन मना भव की स्थिति कहा जाता है। तो इस संसार के अंदर जो ज्ञान को धारण करते हैं, जो भी मनुष्य आत्माएं, उसको महारथी बोला जाता है, उसको गज का टाइटल दे सकते हैं। जो ज्ञानी पुरुष है, जो समझदार है, जो बुद्धिमान है। और ग्रह माना ये जो विषय विकार है, जो माया है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये माया है, ये ग्रह है। तो ग्रह क्या करती है, माया क्या करती है? जो ज्ञानी पुरुष है, जो समझदार है, जो भक्ति भाव में तरबोड़ है, ऐसे व्यक्ति को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है। भिन्न भिन्न रूप लेकर के एक ग्रह उसको पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन मुक्ति तब मिलती है जब दिल से परमात्मा को याद करते हैं। तो जब मन मना भव हो जाते हैं, अपना सारा सब कुछ तन और मन भगवान को अर्पित कर देते हैं और दिल से जब उसका स्मरण करते, उसको याद करते हैं, तभी परमात्मा करके उसकी मदद करते हैं। ओम शांति।